हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फंक्शन के 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट। तो बच्चों, इसको देखने से पहले मैंने एक इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ फंक्शन का, पहले उसे देख लें और उसके बाद इसे देखें तो ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज लगेगा, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, एक फंक्शन है आर स्टार टू आर स्टार डिफाइन। आर स्टार कुछ नहीं, रियल नंबर ही है, बस उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है क्योंकि जीरो पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो आपसे बोला गया एक फंक्शन है रियल टू रियल यानी आर स्टार टू आर स्टार एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। चेक करके बताओ ये 1 है कि नहीं। पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट 1 को चेक करते हैं। तो बच्चों देखो, किसी भी रियल नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा बिल्कुल एक नया नंबर होगा। जैसे आप 1 इनपुट कीजिएगा, 1 इनपुट कीजिए तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। अगर आप 2 इनपुट करेंगे तो 1/2 आएगा। अगर आप माइनस का 3 इनपुट करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 1/3। जब आप रूट 2 इनपुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/√2। तो एक रियल नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा बिल्कुल यूनिक होगा। 1/2 और किसी का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता 2 के अलावा। -1/3 के अलावा किसी का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। √2 का रेसिप्रोकल 1/√2 होगा। 1/√2 और किसी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रियल नंबर विल बी अ यूनिक नंबर। यानी हर रियल नंबर का उल्टा जो होगा एक यूनिक नंबर होगा जो कि डोमेन जो 1 के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1 क्या होता है कि डोमेन के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज हो तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं 1। तो रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रियल नंबर विल बी अ यूनिक नंबर, इसलिए यहाँ पर ये फंक्शन क्या होगा बताइए 1 होगा। ये फंक्शन क्या होगा 1 होगा। और अगर इसकी बात करें ऑन टू की, तो देखो आपके आउटपुट में 1 भी मिल रहा है, माइनस भी मिल रहा है, फ्रैक्शन में भी मिल रहा है, रूट में भी मिल रहा है। तो आपके आउटपुट में सारे नंबर मिल रहे हैं और आपका कोडोमेन भी क्या है आर स्टार है। यानी जीरो तो आपके आउटपुट में ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए गौर से, जो आर स्टार है ये कोडोमेन है, ये है कोडोमेन है हमारा आर स्टार। ये वाला एलिमेंट कोडोमेन होता है। जो आपको रेंज मिल रहा है, गौर से देखिए, जो आपको रेंज मिलेगा वो सारा नंबर मिलेगा। पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा, रैशनल भी मिलेगा, इरेशनल भी नहीं मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा। जीरो ऐसे ही नहीं, जीरो कौन सी वैल्यू के लिए आउटपुट आपको जीरो मिलेगा, तो जीरो तो मिलेगा ही नहीं। तो आपका रेंज भी क्या आ जाएगा, वो सारे रियल नंबर आएंगे लेकिन कौन सा नंबर नहीं आएगा, जीरो। और कोडोमेन में भी क्या, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गया, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया बच्चों ऑन टू हो गया। क्योंकि कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल होता है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। बच्चों, इसको चेक करने का एक हलवा तरीका भी होता है। इसको आप क्या ले लेंगे, ऑन टू चेक करने का, 1 चेक करने का। 1 चेक करने का तरीका क्या होता है, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ऐसा कीजिए तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा 1/x1, f ऑफ x2 क्या हो जाएगा 1/x2। क्रॉस मल्टीपल कर दे x1 इज इक्वल, ये हलवा मेथड होता है। ये बिल्कुल, ये मेथड तो बिल्कुल इजी है, इसको तो ना ही करे तो अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा जरूरी है। तो x1 x2 के इक्वल आ गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आसान सा तरीका। और ऑन टू चेक करने के लिए इसके घर का नाम रख दीजिए y, यानी y इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ से निकाल लीजिए क्या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y। फिर निकाल लीजिए f ऑफ 1/y। तो f ऑफ 1/y निकालेंगे तो x की जगह पे हम क्या डाल देंगे 1/y, यानी 1/1/y। तो आउटपुट क्या आ जाएगा y। तो जब आउटपुट आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा तो आप बोलना ये फंक्शन ऑन टू भी है, यानी ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, पार्ट 1। अब बच्चों सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या बोल दिया है कि फंक्शन नेचुरल टू आर स्टार है। यानी कि अब जो डोमेन के एलिमेंट हो जाएगा वो नेचुरल नंबर हो जाएगा। यानी कि अब f ऑफ x जो 1/x है, अब इनपुट में आप सिर्फ नेचुरल नंबर डाल सकते, सॉरी नेचुरल नंबर ही डाल सकते हो। यानी आप f ऑफ x की जगह 1 डालोगे तो आपको 1 मिलेगा। x की जगह अगर आप 2 डालोगे तो क्या मिलेगा 1/2। x की जगह आप 3 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/3। यानी आप इनपुट में डोमेन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर या नेचुरल नंबर डाल सकते हो तो आपको आउटपुट में ये मिलेगा। तो बच्चों आप गौर से देखिए, हर नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल एक नया नंबर होगा। क्या 1/2 और किसी नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल हो सकता है? नहीं। क्या 1/3 और किसी नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल हो सकता है 3 के अलावा? नहीं। तो रेसिप्रोकल ऑफ एवरी नेचुरल नंबर विल बी अ यूनिक नंबर, इसलिए फंक्शन क्या होगा 1 तो होगा। बच्चों ले ऑन टू नहीं होगा। आप गौर से देखिए, आपके आउटपुट में ना
जो आपका रेंज होगा इस फंक्शन का कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, क्योंकि जब इनपुट डालोगे पॉजिटिव नंबर तो आपको रेसिप्रोकल भी उसका पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो आपके आउटपुट में देखिए एक भी नंबर नेगेटिव नहीं आ सकता, यानी आपका जो रेंज आएगा, रेंज में कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं आ सकता। याद रखिएगा, ना तो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो भी नहीं आएगा, यानी रेंज जो आएगा आपका वो 1 से लेकर के आ जाएगा, 0 तो नहीं आएगा लेकिन 0 से छोटा आएगा, यानी कि 0 बस नहीं आ सकता। तो जो रेंज आएगा वो 0 से लेकर इन्फिनिटी, बस 0 आएगा नहीं तो उसको एक्सक्लूड कर दो। लेकिन आप गौर से देखिए कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है बच्चों, आप गौर से देखिए, ये है आर स्टार, यानी कि रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो कोडोमेन और रेंज यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या होगा बताओ, नॉट ऑन टू। क्योंकि जब आप इनपुट डालोगे नेचुरल नंबर तो आप आउटपुट में आपको नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल जो होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा। लेकिन कोडोमेन में नेगेटिव नंबर भी है, इसलिए रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन ये ऑन टू नहीं होगा। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन में कई सारा पार्ट है, इसमें आपके पास ये दे रखा, आप चेक करके बताना कौन 1 1 है कौन ऑन टू है। तो बेटा सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन को, क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, नेचुरल टू नेचुरल। तो देखो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या मिलेगा, एक यूनिक नंबर मिलेगा, यानी कि आपका जो इनपुट होगा नेचुरल डालोगे तो उसका स्क्वायर एक नया नंबर मिलेगा, यानी कि आप f अगर x की जगह 1 डालिएगा तो आपको 1 मिलेगा, x की जगह आप 2 डालिएगा तो 2 मिलेगा, x की जगह जब आप 3 डालेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो देखिए हर नेचुरल नंबर, ये लैंग्वेज लिखना है कि एवरी स्क्वायर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज अ यूनिक नंबर। 2 किसी और नेचुरल नंबर का, 2 की जगह पे 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 किसी और नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता 2 के अलावा, 9 किसी और नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता 3 के अलावा, यानी कि नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होगा एक यूनिक नंबर होगा, तो इसलिए फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। ये लाइन आपको लिखना है, स्क्वायर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज अ यूनिक नंबर, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। ऑन टू की बात कर ले बेटा, तो यहाँ पर आप गौर से देखिए रेंज में क्या मिल रहा है आपको जो रेंज में मिलेगा वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर मिलेगा, नहीं 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 9 मिलेगा, 16 मिलेगा, एंड सो ऑन, ये मिलेगा। लेकिन आप गौर से देखिए कोडोमेन क्या है, कोडोमेन यहाँ पे दे रखा ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्या दोनों इक्वल है, नहीं। तो यहाँ पे रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, और रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं होता है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। देखो बेटा सिमिलरली उसी तरह बेटा सेकेंड पार्ट सेम है, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो यूनिक नंबर आएगा तो 1 1 होगा। उसी तरह से इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा तो आपके रेंज में पॉजिटिव नंबर आएगा, और कोडोमेन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, ऑन टू नहीं होगा। अब ये थर्ड वाले को देखिए, रियल टू रियल है, थर्ड वाले को देखिए फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखिए 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर, क्योंकि रियल नंबर में हम नेगेटिव नंबर को ले सकते हैं, -1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट का, डोमेन के 2 एलिमेंट का सेम इमेज आ गया, इसलिए ये फंक्शन क्या है, नॉट 1 1, ये वाला फंक्शन 1 1 नहीं है। ऑन टू में सेम देखिए, कोडोमेन है ऑल रियल नंबर, और आउटपुट में क्या मिलेगा, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर, तो कोडोमेन और रेंज क्या इक्वल नहीं, इसलिए ऑन टू भी नहीं है, ये क्या है, नॉट ऑन टू। बच्चों एकदम ध्यान से याद रखना। अब तीसरा वाला देखिए गौर से, यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, और फंक्शन है नेचुरल टू नंबर। अगेन क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर इज अ यूनिक नंबर, 1 डालोगे तो 1 का क्यूब, 2 इनपुट करेंगे तो 2 का क्यूब, 3 इनपुट करेंगे तो 3 का क्यूब, 27 एंड सो ऑन। तो हर नेचुरल नंबर का क्यूब एक नया नंबर होगा, 8 किसी और नेचुरल नंबर का क्यूब नहीं होगा, 27 3 के अलावा किसी का क्यूब नहीं होगा, इसलिए सारे नंबर का एक ही इमेज आएगा और यूनिक इमेज आएगा, अलग अलग इमेज आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। और आप गौर से देखिए जो आपको रेंज मिल रहा है, आपको रेंज मिल रहा है सिर्फ क्यूब, यानी 1 मिलेगा, 8 मिलेगा, 27 मिलेगा, एंड सो ऑन। आपको कभी भी 5 नहीं मिलेगा रेंज, कभी भी 6 रेंज नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कोडोमेन क्या है, ऑल नेचुरल नंबर। तो कोडोमेन जो है
जो कोडोमेन है वो है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो GIF फंक्शन ना 1 1 होता है ना ऑन टू होता है। देख लीजिए, अब मैं शो करके दिखाना थर्ड क्वेश्चन में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स वाला फंक्शन क्या है, ना 1 1 है ना ऑन टू है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था f ऑफ 1.3 का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, 1.3 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो आंसर आएगा 1। अगर आप 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो ये भी आंसर क्या देगा 1। अगर आप 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं 2.3 का तो आपका आंसर आएगा 2। अगर आप 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो आंसर आएगा आपका 2 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं। तो अब देखिए यहाँ 2 का सेम ही इमेज आ रहा है, 2 एलिमेंट का सेम ही इमेज आ रहा है, यानी पे बहुत सारे एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है, तो इसलिए फंक्शन क्या होगा, नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं होगा। उसी तरह से आप एक चीज़ देखिए, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, और आपके आउटपुट में क्या मिल रहा है, यानी जो रेंज मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, इंटीजर, उसके अलावा कोई नंबर नहीं मिलेगा। जैसे आप देखिए -1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -2, यानी आपको इंटीजर मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर भी और नेगेटिव इंटीजर भी, यानी कि सारे इंटीजर्स आपको मिलेंगे किसमें, रेंज में। लेकिन कोडोमेन क्या है, गौर से देखिए, कोडोमेन है बच्चों ऑल रियल नंबर, यानी कि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, और रेंज और कोडोमेन जब इक्वल नहीं होता है तो फंक्शन क्या होता है, नॉट ऑन टू। क्वेश्चन है बच्चों, आपको शो करके दिखाना है कि जो मॉडुलस फंक्शन है ना तो 1 1 होता है ना तो ऑन टू। बिल्कुल आसान, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बता दिया था कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। अब यहाँ भी देख लीजिए, जैसे आप 2 का मॉडुलस निकालेंगे, मोड 2, आंसर क्या आएगा 2। जब आप -2 का मॉडुलस निकालेंगे, -2 का भी आउटपुट क्या आएगा 2। तो डोमेन के 2 एलिमेंट का सेम इमेज आ गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं होगा। ऑन टू देखिए, आप गौर से देखिए, जो रेंज मिलेगा आपको, जो आपको आउटपुट में मिलेगा, क्या मॉडुलस का आउटपुट कभी नेगेटिव मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि मॉडुलस का जो आउटपुट होगा वो 0 से लेकर क्या होगा, इन्फिनिटी। मॉडुलस फंक्शन कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं देता है। और गौर से देखिए, कोडोमेन किसके इक्वल दे रखा है, कोडोमेन आपको दे रखा ऑल रियल नंबर, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या है, नॉट ऑन टू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन, ये उसका फंक्शन दे रखा है, आप में चेक करके दिखाना ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं। तो देखो बच्चों साफ साफ दिख रहा है, ये फंक्शन क्या बोल रहा है कि x जब 0 से ज़्यादा होगा तो आउटपुट 1 आएगा, x जब 0 के इक्वल होगा तो आउटपुट 0 आएगा, x जब लेस देन 0 होगा तो आउटपुट -1 आएगा। यानी जब आप x की जगह 5 डालेंगे, यानी 0 से ज़्यादा कोई भी नंबर, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 1। x की जगह आप 0 से ज़्यादा और कोई नंबर डालेंगे 10, तब भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1। अब x की जगह 0 से ज़्यादा और कोई नंबर डालेंगे, 1000 डालिए, तब भी आपको आंसर मिलेगा क्या, 1। यानी डोमेन के बहुत सारे एलिमेंट का सेम इमेज आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, नॉट 1 1 हो गया। अब आप गौर से देखिए, कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, लेकिन आप ध्यान से देखिए सिग्नम फंक्शन का जो रेंज मिलेगा, सिग्नम फंक्शन का रेंज या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो -1 आएगा। 3 नंबर के अलावा तो कोई आउटपुट आएगा ही नहीं। कोई सा भी नंबर ले लो, रैंडमली कोई नंबर ले लो, आपने लिया -2000 ले लिया, तो -2000 नेगेटिव नंबर लिया, x लेस देन 0, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, -1। आपने 0 ले लिया तो आंसर क्या आएगा, 0। आपने ले लिया पॉजिटिव में 5000 ले लिया, तो आपका आंसर क्या आएगा, x 0 से ज़्यादा, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो इसके अलावा कोई आउटपुट ही नहीं आएगा। तो रेंज 3 नंबर होगा सिर्फ। अब कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, नॉट ऑन टू। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। ये फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा हमें सेट ए से सेट बी में, ए और बी सेट दे रखा, और ये फंक्शन दे रहा है, शो करके दिखानी, ये फंक्शन क्या है, 1 1। एकदम आसानी, हालांकि ऑलरेडी दिख भी रहा है कि 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं, दिखा देते हैं। ये ए ले लो और ये ले लो, इसकी मैपिंग कर देते हैं। ए में क्या है 1 2 3, और बी में है 4 5 6 7। देखिए 1 का इमेज क्या है 4, 2 का इमेज क्या है 5,
और 3 का इमेज क्या है 6। देखिए डोमेन के हर एलिमेंट का जो इमेज है वो यूनिक इमेज है, एक ही इमेज है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। ऑन टू चेक करने की बात करें तो आप गौर से देखिए जो रेंज मिल रहा है, जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है। लेकिन आप गौर से देखिए जो कोड डोमेन है वो कोड डोमेन ये पूरा बी वाला एलिमेंट होगा, यानी कि 4 5 6 और 7 कोड डोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या है ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। लेकिन ये फंक्शन 1 1 तो है, डोमेन के हर एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है, 1 का इमेज 4, 2 का इमेज 5, 3 का इमेज 6। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 1 1 ऑन टू चेक करना था। मैंने बोला था एक और तरीका होता है 1 1 ऑन टू चेक करने का। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं 1 1। तो इसको आपको क्या करना होता है, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 3 माइनस 4x है, तो इसमें लेट कर लेना होता है, लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x1, एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x2, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2, माइनस 4 से माइनस 4 कट जाएगा, x1 इज इक्वल टू क्या आ गया x2। ऐसा करने पे अगर ऐसा आ जाता है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं 1 1। ये फंक्शन क्या है 1 1 है। और ऑन टू के लिए इसके घर का नाम रख दीजिए y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, और यहाँ से x निकाल लीजिए, तो 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस वाई बाई 4। फिर निकालना होता है एफ ऑफ 3 माइनस वाई बाई 4। तो यानी कि मेन फंक्शन में x की जगह ये डालना पड़ेगा, यानी कि 3 तो 3 रहेगा, 4 तो 4 रहेगा, और x की जगह ये डालना होगा 3 माइनस वाई बाई 4। ये करना होता है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 3 प्लस वाई, ये भी कट जाएगा। जब आइडेंटिटी फंक्शन आ गया तो आप बोलोगे ये फंक्शन क्या है ऑन टू भी है। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, पार्ट 1। बट तो पार्ट 2 तो बिल्कुल हलवा है। पार्ट 2 में क्या बोला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वक्त बर्बादी नहीं करना है। एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा बच्चों 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2। एफ ऑफ माइनस 1 भी क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस 1 का भी स्क्वायर 1 ही होगा, तो आंसर आ जाएगा 2। तो डोमेन के दो एलिमेंट का सेम इमेज आ गया, तो आप क्या बोलना नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब गौर से देखिए रेंज में आपको क्या मिलेगा, रेंज में आपको कोई भी, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी कि आपको रेंज में जो सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी, उसके बाद बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव ही होता चला जाए। सबसे कम क्या होगा 0, और उसके बाद कुछ ना कुछ आउटपुट देता चला जाएगा, यानी रेंज में 1 से लेकर इन्फिनिटी मिलेगा। ये हो गया रेंज। लेकिन को डोमेन क्या देखिए ऑल रियल नंबर, तो रेंज और को डोमेन इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या है ये नॉट ऑन टू, यानी ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 9th। 8th क्वेश्चन काफी बकवास क्वेश्चन है, आपको करना नहीं है, बाकी मैं लास्ट में इस वीडियो खत्म के लास्ट में वो भी 8th क्वेश्चन ही बता दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं फालतू के जिसका कोई काम नहीं होता है, बट वो भी कर लेंगे लास्ट में। पहले जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसे कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन, 8 को स्किप करके 9th क्वेश्चन देखिए। फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल डिफाइन है। चेक करना फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है। 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं। जो दोनों फंक्शन होता है उसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो चेक करते हैं। देखो बच्चों कैसे चेक करेंगे, आप गौर से देखिए एफ ऑफ अगर 1 डालोगे तो 1 कौन सा नंबर है और उसके लिए ये फंक्शन लोगे, और यहाँ पे n की जगह 1 डाल दोगे तो 1 प्लस 1 बाई 2, 2 बाई 2, तो आपका आउटपुट कितना आ जाएगा 1। जब आप x की जगह पे 2 डालोगे, n की जगह पे 2 डालोगे तो n क्या है even, उसके लिए ये फंक्शन आएगा, और यहाँ पे n की जगह 2 आ जाएगा, तो 2/2, आंसर क्या आ गया 1, खेल खत्म। जब आप एफ ऑफ 3 निकालेंगे तो 3 के लिए क्या हो जाएगा ऑड, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे 3 डाल दोगे तो 3 प्लस 1 बाई 2 यानी 4 बाई 2, तो आंसर क्या मिलेगा 2। और एफ ऑफ 4 निकालोगे तो क्या आएगा इवन, इवन के लिए यहाँ पे आओगे तो 4/2, आंसर क्या आएगा 2। तो देखो डोमेन के दो एलिमेंट का सेम इमेज है, इसलिए फंक्शन क्या होगा नॉट 1 1, ये 1 1 तो नहीं है। बट आप गौर से देखिए आपके आउटपुट में 1 भी मिला, 2 भी मिला, उसी तरह देखो आपके आउटपुट में 3 भी मिलेगा। जब आप 5 डालेंगे ना, 5 डालेंगे तो 5 ऑड में आएगा, 5 प्लस 1 बाई यानी कि 6 बाई 3 कितना आएगा 3 भी आएगा। जब आप 7 डालेंगे ना तो आंसर क्या आएगा 7 प्लस 1
बाई टू यानी 8/2 यानी कि 4 भी मिलेगा। उसी तरह जब आप 9 डालेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। उसी तरह जब आप 11 डालेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। यानी आप गौर से देखिए जो रेंज मिल रहा है आपको, जो आपको रेंज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 एंड सो ऑन, यानी सारे नेचुरल नंबर मिल रहे हैं। और कोडोमेन भी क्या है, सारा नेचुरल नंबर। रेंज और कोडोमेन इक्वल, इसलिए फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। 1 1 तो नहीं होगा लेकिन ऑन टू होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। इसे आप स्टार लगा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये दे रखा है ए और बी सेट दे रखा है और ये फंक्शन ए से बी में है और बोला इसे चेक करके बताइए 1 1 ऑन टू है कि नहीं। तो पहले 1 1 की बात कर लेते हैं, पहले 1 1 की बात कर लेते हैं। फॉर 1 1 1 1 निकालने के लिए लेट कर लीजिए। लेट जो तरीका बताया था, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। देखिए करके तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 और एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, x2 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस 3। सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीपल करें तो कितना आ जाएगा, x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 प्लस 6। इधर क्रॉस मल्टीपल करें, x1 x2 माइनस का 2 x1 माइनस का 3 x2 प्लस 6। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का x1 बचेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का x2, माइनस से माइनस हट जाएगा, x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2। यानी ये फंक्शन 1 1 तो है, ये फंक्शन 1 1 है। ऑन टू के लिए क्या बताया था कि इसका नाम रख दो y रख दीजिए, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3। फिर यहाँ से निकाल लीजिए x इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि आप निकाल लीजिए xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा क्या, x आपको निकालना है x इन टर्म्स ऑफ y, तो x वाला एक तरफ कर दो, तो xy माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2। x कॉमन ले लें, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। ये आपने निकाल लिया x इन टर्म्स ऑफ y। अब हमें निकालना होगा f ऑफ 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। यानी मेन फंक्शन में जो x है, x की जगह पे हमें ये सारी चीज़ डालनी होगी। तो देखते हैं डाल करके क्या आता है। तो क्या आ जाएगा, देखिए जब हम ये चीज़ निकालेंगे तो x की जगह ये पुट कर देंगे तो हो जाएगा ये 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 और ये माइनस 2 अलग से लिखा हुआ है। अपॉन में यहाँ भी यही चीज़ डालेंगे, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 और माइनस 3। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2। अपॉन वाला y माइनस 1 तो कट ही जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस में 3। यानी कि ऊपर बचेगा कितना, ओनली y और नीचे ये इससे कट जाए क्या बचेगा 1। यानी आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। तो ये फंक्शन ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। देखिए बच्चों अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 11th, जिसमें क्या बोला गया है कि फंक्शन है रियल टू रियल एफ ऑफ एक्स, एक्स की पावर 4 है, आपको 1 1 ऑन टू चेक करना। तो बच्चों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एफ ऑफ 1 निकालोगे आंसर 1, एफ ऑफ माइनस 1 निकालोगे आंसर माइनस 1 की पावर 4 क्या आएगा, 1 ही आएगा। डोमेन के 2 एलिमेंट का सेम इमेज आ गया, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा बच्चों, नॉट 1 1। ऑन टू के लिए आप चेक करके देख लीजिए, जो आपको रेंज मिलेगा, जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि पावर में 4 लगा हुआ है। तो आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, सबसे कम 0 मिलेगा, उसके बाद बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी। यानी रेंज जो होगा वो 0 से इन्फिनिटी। और को डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर, यानी को डोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा ये फंक्शन नॉट ऑन टू। ये 1 1 भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि को डोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। इसको देख लीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन को तो लेट कर लिया कीजिए, लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो ये हो जाएगा 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कट जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। यानी ये फंक्शन क्या है, 1 1 तो है। ऑन टू के लिए इसे घर का नाम रखिए y इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से x निकाल लीजिए, y बाई 3
और फिर क्या निकाल लीजिए एफ ऑफ वाई बाई थ्री, यानी मेन फंक्शन में एक्स की जगह वाई बाई थ्री डाल दीजिए, थ्री अपनी जगह पे एक्स की जगह वाई बाई थ्री, थ्री से थ्री कट गया, क्या आ गया आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी है, 1 1 भी है ऑन टू भी है।